ये बात याद रखना। जो मेरे रास्ते में आएगा उन सबको मार दूंगी और अपना बदला लेकर मैं सबकी लाशों पर चलकर मैं अपने प्रेम को अपने साथ लेकर जाऊंगी। देख लेना तुम। तू ऐसे बातों से नहीं समझेगी, तुझे तो मैं जान से मार दूंगी। छोड़ो मुझे, जान से ही मार दूंगी। छोड़ो। पर्णिका, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी। पर्णिका, पर्णिका छोड़ूंगी तुझे। पर्णिका, आज मैं तुझे तो पर्णिका दूंगी। पर्णिका, ये क्या कर रही हो तुम? दीदी, आज मैं इसे जान से मार दूंगी। तुम्हारे बच्चे पर संकट किसी और से नहीं, बल्कि इस माया से ही आएगी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जान से मार दूंगी। पर्णिका, रुक जाओ पर्णिका। मेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए नाग माता है। मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे को इस दुनिया में आने से कोई भी बुरी शक्ति नहीं रोक सकती। इसकी मौत हमारे हाथों से नहीं, बल्कि सबकी किस्मत लिखने वाले उस भगवान के हाथों लिखी है। तुम दोनों का ये प्यार देखकर सच में मेरी तो आंखें भर आईं। पर मैं तुम लोगों को खून के आंसू रुलाऊंगी। देखो प्रतिज्ञा, अपनी मर्जी से तुम खुद मुझे और प्रेम को शादी के मंडप में बिठाकर प्रेम के हाथों से मेरे गले में मंगलसूत्र बंधवाओगी। मेरे प्रेम को मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। देखते हैं कौन बैठकर खून के आंसू रोता है। भगवान अच्छे लोगों का साथ देते हैं। चलो पर्णिका। माँ, क्या हुआ प्रतिज्ञा? प्रेम, बच्चे ने लात मारी। वो हलचल कर रही है। सच में? सुनता हूँ। हाँ प्रतिज्ञा, हिल रही है। क्या मैडम, माँ के पेट में मस्ती कर रही हो? लगता है अपनी माँ की तरह तुम भी बहुत डरपोक निकलोगी। अपनी बेटी की कोख में एक माँ क्यों डरेगी प्रेम? ये उनकी बेटी तो है, लेकिन ये पहले मेरी पत्नी है। इससे परेशान करेंगी तो चुप रहूंगा क्या? गर्भावस्था के 8वें महीने में महादेवी की जान को खतरा होगा। क्या हुआ प्रतिज्ञा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ प्रतिज्ञा? खुशी के मौके पर ऐसे आंसू बहाओगी तो कैसे चलेगा बेटी? डर लग रहा है माँ जी।
जब देवी माँ की बातें याद आती है तो मन में घबराहट सी होने लगती है। मैं पिछले 8 महीनों से माँ की रक्षा कर रही हूँ। अगर ये 2 दिन बीत गए तो मेरा डर खत्म हो जाएगा। इस कभी न जाने वाले डर के साथ जो काम 5वें महीने में होने चाहिए थे वो 8वें महीने में हो रहे हैं। कल का दिन बीत गया तो 9वां महीना भी लग जाएगा। इसलिए तुम हिम्मत से काम लो। तुम्हारी माँ को इस दुनिया में आना ही होगा। देखना वो तुम्हें माँ बुलाएंगी। नहीं नहीं, वो अपने इस पिता के साथ खेलेंगी भी। ठीक है ना? कल पर्णिका की शादी है, घर में बहुत लोग होंगे। ऐसे वक्त में क्या हो सकता है? सब लोग इंतजार कर रहे हैं। चलो बेटी। चलो। अरविंदा जी, बहू को आशीर्वाद देकर कार्यक्रम शुरू कर दीजिए। ठीक है। मेरी आंखों के सामने ही जिस जगह पर मुझे होना चाहिए था वहाँ तुम रहकर खुशियाँ मना रही हो। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वर्मा और सुरेंद्र को भी मैं अभी तक नहीं मार पाई। मतलब प्रतिज्ञा जीत जाएगी। मैं अपना बदला पूरा नहीं कर पाई, प्रेम को हासिल नहीं कर पाई। इसकी वजह ये प्रतिज्ञा है। इसे बहुत जल्द रास्ते से हटाना होगा। महादेवी को इस दुनिया में आने से रोकना होगा। आज प्रतिज्ञा को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। जय हो गरुड़ देव की। नमः प्राणरक्षा, नमो नारसिंहा।
नमस्ते स्वामी जी। आप कौन है स्वामी जी? आप यहाँ किस लिए आए हैं ये जान सकती हूँ? इस घर में हो रही समस्याओं के लिए तुम्हारे पति कुलगुरु के साथ मिलकर जो पूजा पाठ करवा रहे हैं उसमें और समय जाएगा। तब तक के लिए कोई बाधा या रुकावट ना आए, इसीलिए कुलगुरु जी ने मुझे यहाँ भेजा है। आपके यहाँ आने से हमें और हिम्मत मिलेगी। आइए स्वामी जी। आप इसे आशीर्वाद दीजिए। बेटी प्रतिज्ञा, आंगन में जो तुलसी का पौधा है वहाँ दिया जलाकर कोई दुष्ट शक्ति अंदर ना आए, ऐसी प्रार्थना करके आओ बेटी। ठीक है स्वामी जी। मैं लेकर चलती। रुक जाओ। जीवन में हर समस्याओं का हमें अकेले ही सामना करना चाहिए, इसे अकेले जाने दो। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, दीदी, प्रतिज्ञा, रुक जाओ। हे गरुड़ देव, इस सांप का असली रूप सामने लेकर आइए।
प्रतिज्ञा, अब तो आपको पता चल गया ना माँ जी, इसका असली रूप क्या है। ये माया अपनी बातों से सबको बहकाकर सबकी जान लेना चाहती है। ये पापा जी और सुरेंद्र भैया से बदला लेने आई है। मैं इसके रास्ते की रुकावट बनी हूँ, इसलिए अब ये मुझे मारना चाहती है। अनाथ सोचकर दया की, तुम्हें इस घर में रहने दिया और तुम मेरा सुहाग उजाड़ना चाह रही थी। छी! हाथ जोड़कर जिसके सामने प्रार्थना करते हैं, ऐसे नागों के वंश में कैसे जन्मी? स्वामी जी, आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता, पर मेरी माँ को मुझसे दूर करने वाली इस माया को इस दुनिया से हमेशा के लिए दूर कीजिए। जो किसी औरत का सुहाग उजाड़ने का इरादा रखते हैं, वो कभी खुश नहीं रह पाते। स्वामी जी, अब आप ही बताइए, इसके साथ क्या करना चाहिए? अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये मेरे पति के साथ और मेरे बच्चे के साथ कुछ भी कर सकती है। ये मेरे ससुर जी की भी जान लेना चाहती है। बताइए स्वामी जी, हमें क्या करना चाहिए? माया, प्रतिशोध लेना गलत बात नहीं है, लेकिन पराई स्त्री के पति को पाने का प्रयास करना और इस प्रयास में बेचारी निर्दोष प्रतिज्ञा को और उसकी कोख में पल रहे बच्चे को मारने का विचार भी मन में लाना महापाप है। इसीलिए गरुड़ बंधन के साथ साथ अष्ट दिग्बंधन में बांध रहा हूं। प्रतिज्ञा बेटी, इसे अंदर लेकर जाओ। चल, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, चल। मैंने कहा ना छोड़ो। चल प्रतिज्ञा, छोड़ो मुझे, चल, छोड़ो। प्रतिज्ञा, दीदी। तुझे छोड़ूंगी नहीं। चल प्रतिज्ञा, चल, छोड़ो मुझे। प्रतिज्ञा, दरवाजा खोलो। प्रतिज्ञा, 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 क्या हुआ? प्रतिज्ञा, स्वामी जी, दरवाजा खोलो। प्रतिज्ञा, परिवर्तनम्